महादेव ने बताया कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। मनुष्य अपने जीवन में बातों को, कुछ चीज़ों को समझ करके मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है। बहुत मेहनत करने के बाद भी मनुष्य को सफलता नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य अपनी असफलताओं से निराश हो जाता है। महादेव ने बताया माँ पार्वती को कि कैसे, किस तरह से मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है। क्या सच में मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है? बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको सफलता नहीं मिलती है। काम प्रारंभ करने के तुरंत बाद ही सारे काम उसके बिगड़ जाते हैं और वह काम को लेकर बड़ा चिंतित हो जाता है। महादेव ने माँ पार्वती को समझाया कि किस तरीके से एक मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है। मित्रों, यह कहानी आपके लिए है और आप इस कहानी को ज़रूर से ज़रूर पूरा सुनिएगा, ताकि आपको जो महादेव ने माता पार्वती को बताया कि मनुष्य अपनी किस्मत को कैसे बदल सकता है। सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। मित्रों, आज मैं बताऊंगी कि किस तरीके से महादेव ने बताया माँ पार्वती को कि मनुष्य अपनी किस्मत को किस प्रकार से बदल सकता है। तो चलिए बताना शुरू करते हैं आपको। एक बार माँ पार्वती और भगवान शिव यानी कि महादेव कैलाश पर्वत पे अपने नंदी के साथ बैठे हुए थे। तभी माँ पार्वती पूछती हैं भगवान शिव से कि हे प्रभु, हे दीननाथ, हे महादेव, हे जगत के पालनहार, क्या कोई भी इंसान अपनी किस्मत को बदल सकता है? क्या कोई मनुष्य अपनी किस्मत को बदल सकता है? तब भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, आज तुमने जो प्रश्न किया है वह संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए किया है। यदि कोई व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देखेगा, सुनेगा और समझेगा तो ज़रूर से ज़रूर वह व्यक्ति अपनी किस्मत को बदल सकता है। उस व्यक्ति की किस्मत को बदलने के यह उपाय इस वीडियो में ज़रूर से ज़रूर उसको प्राप्त होंगे। तब भगवान शिव बताना शुरू करते हैं कि हे गणेश की मम्मी, हे पार्वती, हे प्रिय, एक बार एक दुखी मनुष्य जंगल में बैठे हुए थे। तभी भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए जाते हैं और दोनों ही लोग एक साधु का रूप धारण कर लेते हैं। तभी रोते हुए उस मनुष्य को देखते हैं तो भगवान विष्णु जाकर के पूछते हैं कि हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? तब वह कहता है कि मेरी किस्मत बहुत खराब है, मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। जिस कार्य को मैं करता हूँ वह संपूर्ण कार्य बिगड़ जाते हैं और उसमें हमको सफलता भी नहीं प्राप्त होती है। तब भगवान श्री हरि विष्णु जो साधु का रूप धारण करके गए हुए थे वह कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या घटित हुआ है जो तुम इस सुनसान स्थान पे बैठ करके रो रहे हो? तुम्हारे रोने का कारण क्या है? तब वह जो व्यक्ति होता है, वह जो मनुष्य होता है, वह कहता है कि हे साधु महाराज, मैं इस दुनिया से तंग आ गया हूँ। मैं कोई भी कार्य करने चलता हूँ उसमें मुझे असफलता ही प्राप्त होती है। पहले मैं खेती किसानी किया करता था, उसमें सब्जी बोया करता था, उसमें मुझे नुकसान हो गया और मैं उसमें बहुत सारी खाद वगैरह बहुत पैसा लगाता था। जब मैं सब्जी बेचने जाऊं तो मुझे उतना उसका फल प्राप्त नहीं होता था, यानी कि उसमें मुझे सदैव घाटा ही होता रहता था। तब मैंने एक बार अपनी पत्नी का जितने गहने थे उनको बेच करके एक छोटा व्यापार प्रारंभ किया। व्यापार भी मेरा घाटे में चलने लगा। पहले तो घर परिवार वालों ने सभी ने साथ दिया कि कोई बात नहीं है, बाद में चलने लगेगा, अभी नहीं चल रहा है तो। परंतु धीरे धीरे मेरा व्यापार बिल्कुल ठप पड़ गया। इस कारण से मेरे जो परिवार वाले थे वह भी हमसे दूरी बनाने लगे और कहने लगे कि तू कुछ भी नहीं कर सकता है, तेरी किस्मत ही खराब है। और इस तरीके से सारे परिवार वालों ने मुझे
त्याग दिया। और मेरे मित्रगण भी जो आते हैं वो सदैव ही अपनी प्रशंसा बताते रहते हैं और उसको देख करके मेरे परिवार वाले कहते हैं कि तुझे अपने अपने मित्र से कुछ सीखना चाहिए, तूने अपने मित्र से कुछ भी नहीं सीखा। देखो वो अपनी ज़िंदगी में कितना सफल है, तुम्हारे साथ ही व्यापार प्रारंभ किया था और उसने आज देखो उसका व्यापार कितनी ऊंचाइयों पे है। ये सब बातें सुनकर मुझे बहुत घृणा महसूस होती है, अपने ऊपर बहुत निर्लज्जता आती है। तब श्री हरि विष्णु कहते हैं कि क्या तुम अपने मित्र से दुखी रहते हो? क्या तुम्हें वो जो उन्नति करता है तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है? तो वह व्यक्ति कहता है, वह मनुष्य कहता है कि नहीं नहीं प्रभु, मुझे उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, वह सफल होता है तो मुझे अच्छा ही लगता है। तब श्री हरि विष्णु थोड़ा सा रुष्ट होकर कहते हैं कि जब तुम्हारी खुशी और दुखी तुम्हारे मित्र पर ही निर्भर है तो तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना कह के वह वहाँ से गुस्से में जाने लगते हैं। परंतु वो जो मनुष्य था उसके हाव भाव थोड़े परिवर्तन हुए और उनकी विष्णु जी की यानी कि साधु महाराज की बातों को सुनकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो और एक आशा की किरण भी जागृत हो रही थी। तभी उनके पैर पकड़ के वह रोकने लगता है कि हे प्रभु, आप जो भी साधु महाराज हो, कृपया करके मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए। तभी वह कहते हैं कि तुम्हारे मित्र की उसमें कोई गलती नहीं है, वह सदैव तुम्हारे घर ही आता है इसी कारण क्योंकि वह अपनी सफलताओं की गिनती तुम्हें गिना सके और दूसरों के सामने तुम्हें निर्लज्ज साबित कर सके। बल्कि तुम्हें यह उस अपने मित्र से यह सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके से उसने अपने व्यापार में उन्नति की हुई है। उससे यह सीख लेनी चाहिए, ध्यान से सुननी चाहिए और उसको धीरे धीरे अपने जीवन में उतारना चाहिए। इससे हो गई है, तुम जब उसकी बातों को ध्यान से सुनोगे कि उसने किस तरीके से अपने जीवन में उन्नति की हुई है तो तुमको भी उसका रास्ता मिलने लगेगा। और दृढ़तापूर्वक और मेहनत से यदि कोई कार्य मनुष्य करता है तो उसको सफलता ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होती है। इतना कह के वह इंसान कहता है कि मुझे आपकी बात समझ में आ गई प्रभु। इतना कह के भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी वहाँ से जाने लगते हैं। तभी भगवान विष्णु उसको एक पोटली देते हैं। उस पोटली में दे करके कहते हैं, जब तुम्हारा बहुत ज़्यादा बुरा समय हो, जब तुम्हें चारों तरफ निराशा दिखाई पड़े, जब तुम्हें कोई दिखाई ना पड़े, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन का अब अंत है आज, तब तुम इस पोटली को खोलना। इसके पहले यदि तुमने इस पोटली को खोला तो इसमें इस पर्ची के अंदर जो भी लिखा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। इतना कह के वहाँ से अंतर्ध्यान होते हैं। तब भगवान शिव और माँ पार्वती से कहते हैं कि देखो, मनुष्य अपने जीवन में चाहे तो बहुत कुछ पा सकता है। फिर वह पति पत्नी दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं और फिर धीरे धीरे फिर वह अपने कार्यों में लीन रहने लगते हैं। अभी भी थोड़ी निराशा की किरण दिख रही थी, परंतु वह इतनी मेहनत करता है कि वह अपनी सफलताओं को पा जाता है। फिर एक दिन उसके राज्य में दूसरे राज्य के सैनिकों ने हमला कर दिया और उसका जो व्यापार था सब कुछ ठप कर दिया। चोरी करके वह सब छीन छान के लेके चले जाते हैं। जो दूसरे राज्य के सैनिक होते हैं उसका जितना भी धन होता है सब छीन छान के लेके चले जाते हैं और उसके घर में आग लगा देते हैं। तब भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं कि अब देखो इसके जीवन में कैसे बदलाव आएगा और यह फिर एक निराशा भरा व्यक्ति बन जाएगा। तभी वह जो व्यक्ति होता है वह अपने घर से बाहर की ओर जान बचा करके अपने परिवार वालों के साथ निकल आता है। जैसे ही निकल आता है वह चलते चलते बहुत दूर तक पहुंच जाता है और उसके बच्चे की भी हालत बहुत ख़राब होती है। उसके पास इतना पैसा नहीं होता कि अपने बच्चे को किसी भी चिकित्सालय में दिखा सके और ना ही खाने के लिए एक दाना होता है। फिर वह उसके मन में यही निराशा आती कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया है,
मैं अपने जीवन को निराशापूर्ण देख रहा हूँ, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं जो भी कार्य करता हूँ मुझे असफलताएं ही मिलती हैं। तभी वह चलते चलते एक बहुत उभार वाली नदी के पास पहुंचता है, जहाँ जो नियंत्रण बह रही थी, बहुत तेज अवस्था में बह रही थी। उस नदी के पास रुक के अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं अपने जीवन का त्याग करने जा रहा हूँ, तुम और मेरा बच्चा दोनों का ख्याल रखना, अपना भी और मेरे बच्चे का भी। अब मैं अपने प्राण को यहीं त्याग दूंगा। तभी उसकी पत्नी कहती है कि हे प्राणनाथ, मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हुए थे, उस समय यह वचन दिया था कि मैं तुम्हारे साथ ही जीऊँगी और तुम्हारे साथ ही मरूँगी। हे प्रिय, तो तुम अकेले यह निर्णय कैसे ले सकते हो? अकेले यह निर्णय कैसे ले सकते हो? हम तीनों लोग ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। इतना कह के जैसे ही अपने प्राणों को त्यागने जाते हैं, तैसे ही उनको भगवान विष्णु के द्वारा दी गई वही पोटली की याद आती है। जैसे ही उस पोटली को खोलते हैं, खोलने के पहले उनके मन में एक विश्वास की आशा जागृत होती है। तब माँ पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, आखिरकार श्री हरि विष्णु ने उसमें क्या क्या था, उस पोटली में और क्या लिखा था? तब भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य का समय बदलता रहता है, यही उस पर्ची में लिखा हुआ था। जैसे ही वह व्यक्ति इस पोटली को खोलेगा, वह पर्ची पा करके उसके मन में एक आशा की किरण फिर से जागृत हो जाएगी। जैसे ही उस व्यक्ति ने उस पोटली को खोला और उस पर्ची को देखा, तो उसमें यही लिखा हुआ था कि मनुष्य का जो समय है वह निरंतर बदलता ही रहता है, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी सुख तो कभी दुख, दोनों ही जीवन के 2 पहलू होते हैं। इतना पढ़ कर के उसके मन में फिर एक आशा की किरण जागृत हो जाती है और वह पुनः अपने घर के लिए प्रस्थान कर देता है। जैसे ही वह अपने घर के लिए प्रस्थान करता है, वो फिर इसके बाद वह खेती करना फिर से प्रारंभ कर देता है। वह मनुष्य जैसे ही खेती करता है, अब इस बार सब्जी की बजाय उसने फलों की खेती की हुई थी। देखते ही देखते वह फल खूब उगने लगते हैं और खूब फसल अच्छी होती है। फिर धीरे से एक फल का ठेला लगाना वह प्रारंभ कर देता है। देखते ही देखते उसकी फल वाले ठेले में, यानी कि उसकी दुकान में, बहुत सारे मनुष्य फल लेने के लिए आने लगते हैं। देखते ही देखते उसका समय बदल जाता है और एक वह सुंदर सा महल ले लेता है, क्योंकि अब उसका व्यापार जो था वह बहुत अच्छे से चलने लगा था। और फिर धीरे धीरे एक महल ले लेता है, उसमें अपनी पत्नी और अपने बच्चे दोनों को रखता है। और वह मनुष्य पूरे शहर का ही सबसे बड़ा फल व्यापारी बन जाता है और उसके जीवन में फिर एक बार सुख की लहर प्रारंभ हो जाती है। तब भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं कि हे गणेश की मम्मी, यह मनुष्य का जीवन है तो सुख दुख आता ही रहता है। मनुष्य को इस तरह प्रयास करना चाहिए कि वह कभी भी असत्य के मार्ग में न जाए और निरंतर अपने सत्कर्मों के साथ कर्म करता रहे। एक न एक दिन उसको सफलता जरूर से जरूर प्राप्त होती है। और मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि अपने जीवन में यदि उसे सफल होना है तो उसको निरंतर प्रयास करना चाहिए। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक न एक ऐसा समय जरूर आता है, कभी न कभी एक ऐसा समय जरूर आता है जब उसके जीवन में निराशा की किरण रहती है, परंतु उस निराशा की किरण से भी उसे सीख लेनी चाहिए और उस सीख से अपने जीवन को पुनः प्रारंभ करना चाहिए। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे पता चल गया कि मनुष्य अपनी किस्मत को किस प्रकार से परिवर्तित कर सकता है। यदि कोई मनुष्य चाह ले तो वह कभी भी दुखी नहीं रह सकता है। वह नियंत्रण प्रयास करता रहे। और सुख दुख जीवन के 2 पहिए हैं। यदि आज सुख है
तो कल दुख आएगा ही आएगा, और आज दुखी है तो कल सुख का समय आना ही आना निश्चित लिखा हुआ है। इतना कह के भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों लोग अपनी योग निद्रा में चले जाते हैं। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई ये छोटी सी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।